शरणागति क्या है? सो उसमें भगवान कह रहे हैं 4 चीज़ें। भगवान की शरण लेनी है तो आपको 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। ये हमारी साधना है, यही तपस्या है। तो 4 चीज़ें क्या है? मन मना, कि मेरे में मन मद है ना, उससे मन मना बन जाता है, मैंने बताया था। सो मेरे में मन लगाओ। सो भगवान में मन कैसे लगाएं? सो मन का काम क्या है? सोचना, फीलिंग, नहीं फीलिंग कैसे कहेंगे हिंदी में? भावनाएं, और विलिंग, संकल्प शक्ति, मतलब हम क्या करना चाहते हैं कुछ नहीं। सो तीनों चीज़ें भगवान की सर्विस में लगानी पड़ेगी। आप भगवान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में, भगवान के जो डिवोटीज़ और उनके भक्तों के बीच में जो भावना है उसको फील करने की कोशिश करो एग्जैक्टली क्या है। और तीसरा है कि अपना संकल्प, भगवान के लिए कुछ करो, एक्शन। माइंड एक्शन से शुरू होता है। कुछ प्लानिंग करो कि भगवान के लिए हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो माइंड एंगेज रहेगा बस। तो तीनों चीज़ें चाहिए। पता है हम लोग फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं, हम लोग भक्ति में पागल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ चीज़ भगवान की सेवा में नहीं लगती, और जो भी चीज़ भगवान की सेवा में नहीं लगेगी वो हमें आके खाएगी। ऐसे बचपन में स्टोरी नहीं सुनी थी जिन की? सुनी थी? जिन नहीं था वो, जिन ही निकाल दिया था। उसने कहा भाई मुझे काम करने को दो, अगर मुझे काम करने को देगा तो तुम्हें खा जाऊंगा मैं। तो वो उसको एंगेज करता रहता था। तो ऐसे ही अगर हम कुछ भी चीज़ भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो हमें नीचे खींचेगी। तो मन लगाने का मतलब ये तीनों चीज़ें लगाना, तो आप संतुष्ट होगे, तो नीचे नहीं खींचोगे। तीनों कौन सी हैं? एक तो विचार, आप सोचो भगवान के बारे में, विचार करो, उनका स्मरण करो। सिद्धांत, फिलॉसफी, विचार करने के लिए कुछ चाहिए ना हमें, लॉजिक वॉजिक, तो फिलॉसफी इसलिए पढ़ो, समझो क्या है। और फिर भावनाएं, भावनाएं मतलब सीधा उनका स्मरण करो, उनके प्रेम का, उनकी दया का, उससे भावनाएं आएंगी ना। और तीसरा है विल, चेष्टा शक्ति जो मन में, उससे कुछ प्लानिंग करो, हम भगवान के लिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो आप संतुष्ट रहोगे। तो जितने भी जो ब्रह्मचारी आश्रम है उसमें तीनों चीज़ें नहीं होती, तीनों ही गायब है। सोचना, फिलॉसफी तो है ही नहीं आश्रम में, कौन बोलता है? लेक्चर ही नहीं होता। लेक्चर भी होता है एवं फालतू का, वो आके कुछ बोल के चला जाता है। तो विचार करने कुछ नहीं है, भावनाएं भी कुछ नहीं है, कोई स्मरण तो कर नहीं रहा, ना भगवान की बातें हो रही हैं, ना कोई लीलाएं पढ़ता है, कुछ तो है ही नहीं और ब्रह्मचारियों की लाइफ में। तो स्मरण भी नहीं हो रहा, भावनाएं भी नहीं आ रही, और भगवान के लिए कुछ करना है वो भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में क्या है कि आपको बोला जाता है ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, अपने मन से कुछ नहीं है ना, अपने अंदर से नहीं है ना। वो ऑर्डर करके, आपको फोर्स करके, भाई तुम फंड कलेक्शन के लिए जाओ, लाइफ मेंबरशिप बनाओ, या बर्तन धो, या ये करो, नहीं। खुद से कुछ, खुद से नहीं कर सकता आदमी। हाँ ठीक है, नए जब बिल्कुल नए हैं तो खुद से नहीं कर सकते आप, थोड़े पुराने आते तो फिर उनको थोड़े फ्रीडम देनी चाहिए। नहीं, आप अपने भी आइडियाज़ बताओ, संभालो चीज़ें। तो तीनों चीज़ें नहीं है ब्रह्मचारी आश्रम में, देख लो। तीनों चीज़ें नहीं, इसका मतलब उसका मन भगवान में नहीं लग रहा। कृष्ण कह रहे मुझे मन लगाओ, जब तीनों ही नहीं लगा रहे तो मन क्या लग रहा है? तो हो क्या रहा है फिर ब्रह्मचारी आश्रम में? हो क्या रहा है ब्रह्मचारी आश्रम में? मोस्टली सब जगह क्या हो रहा है? हाँ, प्रभुपाद कह देते हैं, हाँ, वह उनको उनसे गधों की तरह काम कराया जा रहा है। चीप लेबर नहीं कहते, या तो ये है, या छोटे छोटे सेंटर में खा रहे हैं, सो रहे हैं। छोटा सेंटर यही होता है। छोटा सेंटर मतलब खाओ सो, बड़ा टेम्पल मतलब भागते रहो।
और को तो कुछ नहीं, मैंने तो देखा नहीं। क्यों, आपने देखा है कुछ? ये क्यों देखा है आपने? आप तो वहीं से हो। हाँ, ये भी है। क्या होता है वहाँ? भागते रहो। जानवर भागते रहते हैं। नहीं। फिर क्या क्या, जब मन लगेगा ही नहीं भगवान में तो क्या संतुष्ट होगा मन? फिर पागल होगा मन। इसलिए तीनों चीज़ें अगर हम लाइफ में करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा भक्ति में। तो थोड़ा थोड़ा क्या करना है, थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद की किताबें पढ़ो, उसमें समझने की कोशिश करो सिद्धांत। या आश्रम में लेक्चर होने चाहिए, नहीं फिलॉसफी के जैसे हम लोग करते हैं, उसमें दिमाग चलता है, ओके ऐसे ऐसे। पढ़ नहीं सकते तो सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग तो चल रहा है ना, ये ऐसे है ऐसे है, फिर डिस्कशन होती है तो अच्छा है। तो एक संतुष्टि होती है, हाँ चलो मन का एक भाग लग गया भगवान में, तो मन कहेगा ठीक है, मुझे अपनी खुराक, मन को खुराक चाहिए ना, वरना पागल होगा। तो ये खुराक मिल गई विचार की। फिर स्मरण जो मैंने बताया, आते जाते भगवान की लीलाएं, उनकी भावनाएं भक्तों की, वो याद करते रहो। दूसरा हो गया। तीसरा, भगवान के लिए कुछ करना है तो जो सेवा दी जा रही है वो करो, मगर उस सेवा में आप अपने आइडिया सोच सकते हो। जरूर नहीं बड़े बड़े आइडिया, छोटे छोटे आइडिया सोच सकते हो। अगर वो घास काटने को दिए तो उसमें सोचो कि मैं कैसे काटूं भगवान के लिए, इसका यूज़ क्या आएगा, और ऐसा काम करें कि जल्दी हो जाए। 10 घंटे का काम 1 घंटे में, उसके लिए सोचना पड़ेगा ना, प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो वो कर लो। और अगर आप डिपार्टमेंट के हेड है फिर तो आपके पास फ्रीडम है ही। आप सोचो, बताओ आइडियाज़, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। डिस्कस करके सीनियर से, नहीं अपने आइडियाज़ बताओ, तो उसमें फिर मन बना, तब मन भगवान में लगेगा। इसीलिए हर ब्रह्मचारी की लाइफ में तीनों चीज़ें होनी चाहिए। कुछ क्लासेस होनी चाहिए रोज़, जिसमें अच्छी डिस्कशन हो, फालतू की कहानियाँ ना हो, और कुछ गाइडेंस होनी चाहिए कि स्मरण कैसे करें भगवान का। खुद पढ़ें लीलाएं, रोज़ लीलाएं पढ़ो, भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ो, और भगवान की सेवा में आइडियाज़ लेके आओ। सोचो क्या कर सकते हैं, सबके अपनी अपनी सर्विसेज है, कुछ तो कर ही सकते हो। दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। इसको कहते हैं मनमना। जनरली अगर आप वृंदावन जाओगे या किसी की भी लेक्चर सुनोगे, मन मना का मतलब पता है क्या बोलते हैं? कि भगवान का स्मरण करो, इतना ही है बस। मन भगवान में लगाओ, भगवान का स्मरण करो, बस इतना ही है, स्टॉप हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता एक्सप्लेनेशन। मन मना, हाँ भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान में मन लगाओ। क्या स्मरण करो? रास लीला, काली लीला, ये करते रहो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब वो कहेगा मैं तो करता ही हूँ, जो वृंदावन में रहते हैं, कार्तिक वृंदावन में ना सब लोग गए हुए हैं, वृंदावन रहते कहते हैं हाँ हम तो देखो रोज़ कन्हैया की कालिया लीला, रास लीला करते हैं, भगवान के सुंदर दर्शन करते हैं। वो अच्छा है, मैं कालिया लीला में क्या करते हो स्मरण? चक्कर ही है ना, कृष्णा नाच रहे हैं कालिया पे, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, और क्या करेगा वो? गोपियाँ देख रही हैं कृष्ण को, बड़ा अच्छा है। एक बहुत ही एक कार्टून की तरह रिमेंबर करते हैं, समझ रहे हैं? कार्टून नहीं, लिटिल कृष्णा नहीं है, तो ऐसे ही बस स्मरण करते, उससे कुछ नहीं होगा। आपको भगवान और भक्तों के बीच में जो भावना है वो स्मरण करनी पड़ेगी, मैंने बताया, तो उससे आएगी, उससे उत्साह आएगा, मन संतुष्ट होगा। यस गुड। और संसार में भी ऐसे ही होता है। संसार में मान लीजिए आप किसी का स्मरण करो, अपने घर के बारे में स्मरण करो, सोचो, तो क्या याद आती है घर के बारे में? बताओ क्या याद आएगा? क्या याद आता है बताओ? क्या? मम्मी पापा, कमरे। मगर उससे ज़्यादा जो याद आता है कि वो हमें कितना प्रेम करते थे। नहीं, मम्मी ध्यान रखती थी, पापा पूछते थे, या लड़ाई होती थी, कुछ ना कुछ आएगा, ये ऐसी चीज़ें याद, वो भावना याद आती, तभी तो कनेक्शन फील होता है, अदरवाइज कनेक्शन कैसे फील होगा? सो ऐसे याद करना होता है। तो एक ट्रेनिंग है ये माइंड की, इसको कहते हैं मनमना मत भक्तो या
भागना नहीं है भक्ति में, भागने से कुछ नहीं होगा, केवल भागते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। भागना भी है, पढ़ना पड़ेगा, सोते रहोगे, बिजी भी हैं 24 आवर्स, बट फालतू में बिजी नहीं है, बंदर की तरह बिजी नहीं है। बंदर भी बिजी होता है, ये छोटा बच्चा है बछड़ा, ये भी तो बिजी है, भागता रहता है इधर उधर किसी के पीछे पीछे। कहोगे यार ये तो बहुत बिजी है, ऐसे थोड़ा ना बिजी होना है। हमें बिजी होना है, बट मन लगा तब फायदा है। क्लियर हो गया? सो इस तरह मन लगता है, मेरे मन लगा। तो 3 चीज़ें करनी है आपको बस, प्रैक्टिकली मन लगाने के लिए। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, उसमें सिद्धांत समझने की कोशिश करो लॉजिक से, या लेक्चर्स सुन लो अच्छे, उसमें लॉजिक होना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन है, मन का एक भाग है ना विचार बुद्धि। और दूसरा है फिर आप लीलाएं पढ़ो, स्मरण करो। और तीसरा है भगवान की सेवा के लिए कुछ आइडियाज़ सोचो, डिस्कस करो सीनियर से, अच्छा लगेगा तो होगा। ऐसे गधों की तरह मत करते जाओ कुछ भी। और ऐसा भी आइडिया मत लाओ कि सब परेशान हो जाए वो भी नहीं होना चाहिए। हमें आइडिया क्या होना चाहिए, हम उस कुटिया पे पंखा बनाएंगे, किसका विंड मिल बनाएंगे। लो भैया पागल हो, क्रैक हो, ऐसा भी आइडिया नहीं हो सकता ना। फनी आइडिया, मतलब कुछ आइडिया होना चाहिए जो सबको हजम भी हो जाए और काम भी हो जाए। अजीब आइडियाज़ नहीं होने चाहिए। क्योंकि आइडियाज़ जब आते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, उस आइडिया से कोई परेशान ना हो, है ना। आइडिया करने के लिए फाइनेंस भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। अब आप बोलो भैया हमारा तो आइडिया है, जैसे तूरी पड़ी है, मैं आइडिया आया यार अब हम एक बड़ा सा शेड बना देंगे। बना सकते हो, 6 लाख कौन लाएगा? बड़ा शेड तो 6-7 लाख का बनेगा। जो बहुत गौशाला में नहीं तो बड़े बड़े शेड होते हैं। आइडिया अच्छा है, और कहाँ से आएंगे? पेड़ में उग रहे हैं, यहाँ उग रहे हैं कैसे? तोड़ो ज़रा, पता नहीं कहाँ है। सो कर सकते हैं, बट सारी प्लानिंग चाहिए ना आइडिया करने के लिए। हम इतना बड़ा बना देंगे, कहाँ बना देंगे, फिर हम चेंज करेंगे बाद में। एक्चुअली क्या होता है, एक मंदिर, कुछ मंदिरों में क्या होता है, वो बना देते हैं, ऐसी आइडिया आता है, बना देते हैं बिल्डिंग, तो गलत बन गई, तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, तो लगा यार ये वस्तु के अनुसार नहीं, फिर तोड़ते हैं ऐसे चलता रहता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने पैसे थोड़े ना कमाए, डोनेशन के पैसे हैं। ठोकते रहो, तोड़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आइडिया भी होने चाहिए, बहुत सारा सोच के फिर आइडिया एक आता है, फिर उसको तभी सीनियर से डिस्कस करते हैं। सीनियर बाकी चीज़ें भी देख रहा होता है ना, जब आइडिया देखते हो तो आइडिया देना बुरा नहीं है, दो अच्छा है। जितने आइडिया गलत होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत आइडिया से भी कोई सही आइडिया कभी कभी निकल जाते। एटलीस्ट सोच तो रहे हो कुछ भगवान के लिए, कुछ तो ऐसे गौशाला उसमें आइडियाज़ लेके आओ, कुछ सोचो कैसे करें जल्दी काम हो जाए। कुछ स्मार्ट वर्क होना चाहिए ना, स्मार्ट वर्क, भागते थोड़े ना रहोगे। आइडियाज आते हैं काफ़ी, तो बताने दिल नहीं करता उसको, क्यों? लगता है कि मानेंगे नहीं माने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। बता के करना जरूरी है क्या? ऐसे ही कर लेंगे। वैसे करोगे तो गड़बड़ भी हो जाएगी। अगर छोटे मोटे आइडिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चल रहा है तो छोटे मोटे आइडिया क्या प्रॉब्लम है। बड़े बड़े आइडिया के लिए डिस्कस करना पड़ता है ना। मान लीजिए आपके पास आइडिया आया, अभी ठीक है हम कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग में आज हम बड़े बर्तन के आगे छोटा बर्तन यूज़ करेंगे, तो क्या डिस्कस करोगे क्या? आप कुकिंग कर रहे हो, आपको आइडिया है, देखिए भैया अब हम स्टील के कर रहे हैं, अब पीतल के खरीद के लाएंगे, तो करना पड़ेगा। 5 लाख का एक आएगा, कहाँ से आए? बस ये है, तो और कुछ नहीं है। तो इसलिए मगर सोच आइडिया लाना ज़रूरी है। आपके पास आइडियाज़ नहीं आएंगे, आप करोगे नहीं, तो क्या होगा, आपका अंदर संतुष्टि नहीं होगी, आपको लगेगा मैं कुछ नहीं कर रहा, तो भाग रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लगता। फिर भक्ति में बोर हो जाते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे, समझ गए। और उससे सेवा भी अच्छी होती है, जल्दी भी होती है, और आगे चीज़ें बढ़ती हैं, उसमें क्या है। सो लाइक दैट, मन भी एंगेज होता है, मन खाली नहीं होता, खाली दिमाग ऐसे ही चलता रहता है।
जैसे मुझे जब मुझे बाथरूम साफ़ करने की सर्विस दी थी, जब मैंने ज्वाइन किया था बड़ौदा में, बताया था ना मैंने, टॉयलेट क्लीन करता था, तो वहाँ पे ऐसे हमारा टॉयलेट है ना, ऐसे जॉइंट ही होता है। मंदिरों में तो एक ही होता है ना, अलग अलग तो होता नहीं। तो वहाँ पे पता नहीं कितने नहाने के थे, पता नहीं कितने थे, 5-6 नहाने के थे, 5-6 टॉयलेट से, ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे मैं क्लीन करता था। तो अब सुबह शाम करना ही है, तो मैं तो सोचता हूँ, मैंने कुछ आइडिया लगाया जल्दी हो जाए ये क्या है, ऐसे करते रहेंगे, करना है ना सर्विस, जल्दी करनी है, कुछ आइडिया से होनी चाहिए। आप भाग के भी कर सकते हो जल्दी जल्दी, मगर थक जाओगे। भागते रहो जल्दी हो जाएगा, थक जाओगे, मगर तो थकना भी नहीं है, जल्दी भी हो जाए और टाइम भी बच जाए, ठीक है। तो मैं क्या करें यार, आइडिया, बाथरूम कैसे साफ़ करें। अब साफ पानी तो डालना ही पड़ेगा, झाड़ू तो मारनी पड़ेगी, तो क्या करें। तो फिर मैंने क्या करना है यार, तो फिर मैंने आइडिया लगाया, मैंने कहा चलो सोचते हैं इस पर। तो वो तो बाल्टी से डालना होता है ना वहाँ, तो मैंने कहा पाइप आ जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि सारा मार्बल का होता है ना वहाँ, तो मतलब एक टाइल्स लगी होती हैं। तो पाइप मैंने कहा यार पाइप लेनी है, तो मैंने उनसे कहा पाइप दे दीजिए आप, और उसके ऊपर वो नहीं होती नोज़ल ऐसे, तो वो भी लगा दी मैंने। बस फिर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर से पूरा बाथरूम प्रेशर से ख़त्म, आधे घंटे में, 15 मिनट में ख़त्म, फुल क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ना झाड़ू मारो, ब्रश लगाओ, ये करो वो करो, हज़ार चीज़ें। अब वो नल में लगाओ, फास्ट आता है, करो, हो गया, ख़त्म हो गया, जल्दी हो सकता है काम। सिटीज़ में तो हो सकता है, यहाँ तो नहीं कर सकते, यहाँ तो पाइप ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब प्रेशर भी नहीं है कुछ। यहाँ छोटा भी बाथरूम है तो कुछ नहीं है, कितना है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, 4-5 है और सेपरेट टैंक भी भर जाएगा। सो आइडिया है, एक आइडिया है। फिर मैंने एक और आइडिया लगाया, मैंने कहा यार अब वो साफ़ तो कर दिया, स्मेल तो आएगी पूरे बाथरूम में, मतलब लोग खाते भी गंदी बदबू, क्या खाते हैं क्या निकालते हैं पता नहीं, मतलब वो तो बात अलग है। सो मैंने क्या करें, तो पानी में ही, तो मैंने जो पाइप नहीं होती पाइप, उसके आगे मैंने फिट कर दिया एक बॉल सी, और उसके अंदर वो था सेंट, तो पानी सेंट वाला निकलता था, अपना करते रहो, पूरा सेंट भी आ गई, पूरा हो गया। तो डिवोटी चाहते थे, वाह बड़ा अच्छा आइडिया है, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे आइडिया। अब मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि चक्कर ये है ना, क्योंकि आप सोचते हो मैं आइडिया बड़ी बड़ी चीज़ों में लगाना है, ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ भी हम आश्रम में बनाने में लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में भी आइडिया लगा सकते हो आप। ये तो आपका मन समझ, हाँ चलो भी ठीक है, हमने कुछ किया भगवान के लिए, क्योंकि आउटपुट होना चाहिए ना कुछ, आपका अपना आउटपुट। आपको बोला है कर रहे हो तो मशीन हो आप, आपका अपना होना चाहिए। तो कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों में भी सोच सकते हो जो आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को क्या चाहिए, आप आइडिया बड़ी चीज़ों में लगाओ, छोटी में लगाओ, भगवान के लिए बड़ा छोटा कुछ होता ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं। आपने आइडिया लगाया मैं मंदिर कैसे बनाना है, सुंदर बनाया, भगवान की नज़र में तो कुछ नहीं है। एक गिलहरी भी तो फेंक रही थी पत्थर, हनुमान भी फेंक रहे थे, राम भगवान गिलहरी से खुश नहीं थे, वो भी तो आइडिया लगा रही थी, कितना भारी पत्थर लेके जाऊंगी मैं, टिंग। भगवान के लिए कुछ नहीं है, जो भगवान के लिए दिमाग चला रहा है भगवान उससे खुश है, दैट्स फाइन। कुछ ना कुछ करते रहो, खाली दिमाग नहीं रहेगा, बिजी रहेगा दिमाग, अच्छा है। सो दैट्स हाउ, इस ऐसे मन लगाते हैं, मन लगाना चाहिए। कई मंदिर में सोचना अलाउड नहीं होता, सोचना अलाउड नहीं है, नो थिंकिंग, पता है। हाँ ऑफेंस है सोचना ज़्यादा सोच रहे हो, सोचना नहीं है, जो हम कह रहे करो, वो गंदे मंदिर होते हैं, वो सही नहीं है। एक लीडर का, एक अच्छे गुरु का, एक टेम्पल का काम है कि उस डिवोटी को इंडिपेंडेंट बनाए, उसकी थिंकिंग चलाए ना उसकी, तब तो पूरी लाइफ कर पाएगा। कैसे करेगा जो खुद नहीं सोचेगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो उसको हेल्प करे सोचने में, उसको मैच्योर करने में, नहीं यही तो है और क्या। इसलिए मैं कभी भी किसी के साथ काम करता हूँ, मैं उनसे आइडियाज़ पूछता हूँ पहले, आपका क्या आइडिया बताओ, हमेशा पूछता हूँ। आप ऐश्वर्य अपने कंस्ट्रक्शन में काम नहीं पूछता नहीं था, डिस्कस नहीं करते थे हम,
कंस्ट्रक्शन में? शुरुआत से ही करते हैं, अभी भी करते हैं। भी तूरी का बना रहे हैं, आइडिया बताओ कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे आइडिया है, मगर हो सकता है किसी के आइडिया मुझसे बेटर हो, ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है वो पागल हो। मैं कभी कभी पागलों के आइडिया भी काम कर जाते हैं, बुद्धिमानों के आइडिया पीछे रह जाते हैं। सो हम बोलते हैं बताओ यार, शूट आउट करो, कोई गंदा आइडिया होगा तब भी बोल दो, कुछ नहीं तूरी के लिए बनाना है। भक्ति ने क्या आइडिया दिया था, कुछ घटिया सा आइडिया कुछ दिया था ना, याद नहीं है। हाँ वो भक्ति, मैंने कहा आइडिया दो यार, तो उन्होंने कहा बेकार सा आइडिया। मैंने कोई नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, कंस्ट्रक्शन रूम नहीं है जो किचन विचन के रूम सारे खाली कर दो, उसमें तूरी भर दो। बुरा नहीं है, क्योंकि पहले रूम था जो हमने तोड़ा, जिसमें तूरी भरी हुई थी साइड वाले रूम में, जहाँ पे किचन बनाई हुई है दूसरी भूस वाली। बुरा आइडिया नहीं, बट सामान कहाँ जाएगा, तो वो पता नहीं, मगर आइडिया था। सो डिस्कस तो कर ही सकते हैं ना, ऐसा वो कर थोड़े ना रहा है। तो हमने 5 मिनट 10 मिनट डिस्कस किया तूरी किस रूम कैसे करना है। गंदे गंदे आइडिया है, मगर गंदी बातें तो नहीं आई, खाली दिमाग, कुछ सोच तो रहे हम, वरना तो एक ही चीज़ सोचेंगे, सीधा सेक्स। गंदी यही आएगा दिमाग में, खाली दिमाग तो ऐसा ही है बस हमारा, या पॉलिटिक्स या द्वेष, यही आता है। सो ये सोचते रहो, क्या है, छोटी छोटी तो सोचते रहो क्या है। जैसे हमारी किचन है, किचन में हमने साफ़ किया अभी, जो छोटी वाली किचन नहीं है जिसमें बना रहे हैं, वो जो साफ़ किया, फिर मैंने कहा यार कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ और सुंदर बनाते हैं, तो वहाँ पे रंगोली बनाई हमने, देखा है, जाके देखना, तो अच्छा लगता है प्रसाद लेने में। अब मतलब एक आइडिया है, कुछ नहीं, छोटा सा आइडिया है कि रंगोली बनाने कितना टाइम लगेगा। वो तो ज़रूरी नहीं रंगोली, वो तो मिट्टी से बना लो डिज़ाइन, गोबर से बना लो। साउथ इंडिया में गोबर से बनता है, पता है आपको, गोबर से डिज़ाइन बनाते हैं, पतला करके फिर ऐसे बना दो, सूख के फिर बन जाता है डिज़ाइन, वो बना लो। मतलब रंगोली तो ख़रीद के लानी पड़ेगी ना, वाइट, और वो आप यहीं से बना लो, कुछ 5 मिनट लगेंगे। गोबर का वो कर लो, चुकंदर का रस बना लो, उससे उससे पर्पल आ जाएगा, उसकी डॉट्स बनाओ, पत्तियों का ग्रीन रस निकाल लो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो गेंदे का ले लो, उससे ऑरेंज रस निकल जाएगा। आइडिया है आपको, प्रभु इसे क्यों सोचना है, क्या है, भक्ति है। भक्ति तो है, क्योंकि चक्कर ये है कि हम किसके लिए सोच रहे हैं। सुंदर हो, सुंदर होगा तो मन लगेगा, मैं बता रहा हूँ ना, मज़ा आएगा ना, अच्छा मन लगेगा, भगवान का स्मरण आएगा। ये कर लो आप, वैष्णव के लिए करो तो बहुत अच्छा है, अपने लिए से बेटर नहीं। सो एक मतलब मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों वाला है, आपको लगे क्या है ये, हम यही करते रहेंगे क्या, हम चैंटिंग नहीं करेंगे। चैंटिंग भी करोगे मगर ये नहीं करोगे, चैंटिंग होगी नहीं, क्योंकि दिमाग खाली रहेगा, संतुष्टि नहीं होगी आपके अंदर। सो इसलिए हमेशा सोचते रहो, कुछ सोचते रहो, बस कर नहीं सकते डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्कस तो कर लो अपने साथ में। इसलिए जब भी मैं कुछ आइडिया देता हूँ ना किसी को, अगर मुझे लगता है कि हो नहीं सकता, तो मैं उसको बोलता हूँ यार एक गंदा आइडिया देना है सीधा पहले ही, सड़ा हुआ आइडिया है मगर है, सुनना चाहते हो, अरे हाँ, मुझे ही पता नहीं हो सकता, मगर फिर भी बोल दो, तो कुछ उस पर डिस्कशन होगी, कुछ भगवान से कुछ कनेक्टेड, कुछ तो होगा, संसार की बात तो नहीं होगी, तो फिर ठीक है, उससे फिर कुछ ना कुछ करते करते कुछ आएगा, ओ भाई ये सही है, फिर बस वो हो जाएगा, बस दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। सो दैट्स हाउ इट गोज। मन को इस तरह लगाना होता है। तो आप तीनों चीज़ नहीं कर रहे, आप भाग रहे हो और भगा रहे हो दूसरों को खुद भागो दूसरों को भगाओ, खुद भागो दूसरों को भगाओ, ये मंदिर है। खुद भागेगा दूसरों को भगाएगा, सारी चीज़ें भाग ही रही हैं, सेवा में भाग रहे हैं, माला भी भाग रही है, प्रसाद के लिए भी भाग रहे हैं, टॉयलेट के लिए भी भाग रहे हैं, सबके लिए भाग ही रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं हम फिर। ऐसे कर सकते हो, लॉस नहीं है मगर बेनिफिट भी नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। तो भगवान का बस मन नहीं लगेगा, ऐसे ही स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आता है।
क्लियर हो गया? तो अगर आप आइडियाज़ लगाओगे दूसरों को भी मज़ा आएगा देखना, तो आपके अंडर है ना, उनको भी मज़ा आएगा। अगर आप भगाओगे उनको तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप भी भाग रहे हो, वो भी भाग रहा है। चक्कर ये है ना कि चक्कर मैं बताऊँ क्या है, जैसे निपुण है, निपुण भाग सकता है ना, 24 घंटे काम कर सकता है। अगर इसके अंडर हमने 2 लोग रख दिए, उनको भी भगाएगा, मगर वो भाग नहीं सकते। कहेगा ये तो राक्षस है, मैं तो नहीं हूँ। एनर्जी है ना इसमें बहुत, ये 24 घंटे काम कर सकता है। हम ऐसे मतलब मान लीजिए आप किसी को अंडर रखो, किसको रखोगे? इसको रख दो, प्रिंस को, ये मर जाएगा 2 दिन में, कुछ जान ही नहीं है। अब ये अगर लीडर होगा, ये भगाएगा उसको, साले काम नहीं कर रहा, गधे कमीने, काम कर, मैं करूँगा, मेरे में तो एनर्जी तेरे में नहीं है, आप में है तो उसमें नहीं है। आपको देखना पड़ेगा ना, वो नहीं कर सकता। तो लीडर, अब इसका काम क्या है एज अ लीडर, इसको कोई आइडिया सोचना पड़ेगा कि वो भी कर सके। इसको अपना नहीं थोपना, उस पे अपना नहीं थोपना, इसको हेल्प करनी है लोगों जो अंडर है। हम लीडर क्यों बने? हेल्प करने के लिए बने हैं ना, या थोपने के लिए बने हैं हम? इसलिए लीडर थोड़ी ना बने हैं। सारे लीडर में प्रॉब्लम है। अगर आप भी जो यहाँ पे काम कर रहे हो डिपार्टमेंट हेड, आप सुन लो मेरी बात, हम यही करते हैं एक्चुअली। और फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार वो काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तुम में दिमाग नहीं है, तुम नहीं सही लीडर हो। लीडर बनना सीखो। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको आइडिया सोचना चाहिए, चलो ये पतला है मगर ये मेरी टीम में है, कुछ मैं ऐसा काम करूँ, इसको कुछ आइडिया दूँ कि जल्दी भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो इसको सोचना पड़ेगा एज ए लीडर। लीडर बुद्धिमान नहीं है तो काम कराना बहुत मुश्किल है। और बुद्धिमान सब होते हैं मगर हम लगाते नहीं बुद्धि, चक्कर ये है, यूज़ नहीं करते। तो इसको आइडिया सोचना है कुछ। अभी मान लीजिए लकड़ी काटेगा, लकड़ी काटते हो ना आप, अब इसको बोलो ये तो मर ही जाएगा 1 घंटे में, उठेगी नहीं। मगर है इसके अंडर, सपोज अभी इसी के अंडर है, तो अब ये चलाना थोड़ा ना, अब इसको सोचना है यार कोई आइडिया बताओ मैं इसको कि इससे लकड़ी भी कट जाए, एनर्जी भी ना लगे, है नहीं। समथिंग हैज़ टू कम अप विद सम आइडिया, कुछ सोचना पड़ेगा। तो होता कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही, उसको बताया देखो भाई ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, ऐसे कर ले तो हो जाए। दैट्स ऑल। हो सकता है एक आइडिया फेल हो, दूसरा आइडिया फेल हो, तीसरा आइडिया, चौथा तो काम कुछ तो करेगा, मगर थोप नहीं सकते आप किसी पे कुछ। इसीलिए आइडिया सोचना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। एक लीडर का काम है, लीडर को अपना मन भी लगाना आना चाहिए और दूसरों का मन भी लगाना। अगर आपको अपना मन लगाना नहीं आता तो दूसरों का मन खाक लगवाओगे आप। खुद ही नहीं दिमाग चल रहा तो दूसरे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करो, सोचो। क्लियर हो गया? हो खत्म? कुछ पूछना है? मन लगाने का मतलब ये होता है भक्ति में। शायद तीनों नहीं हो रहे, कर रहे हम। कुछ मंदिरों में पता है क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा भी हुआ है, आपको प्रीचिंग करनी है तो आपको ये कोर्स पढ़ाना है, बस वही पढ़ाते रहेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ भी रट लिया, ये पढ़ाना है, ये रट लिया, ये पढ़ाना है। उससे क्या होगा? वो पागल हो जाएगा, वो बंदा, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। तो एक अच्छा लीडर क्या बोलेगा, ठीक है मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये पढ़ाना है आपको, अब अपने आप सोचो कैसे पढ़ाना है, सोचो अपने ढंग से पढ़ाओ, मगर पॉइंट्स ये होने चाहिए, उसको इंक्लूड कर दो। ठीक है, दैट्स नाइस। इसलिए सारे मंदिरों में पता है क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। सुना है? एक वर्ड होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब क्या होता है कि अगर आप अपना मन नहीं चला, अगर आइडिया नहीं चलाओगे ना, कुछ लाओगे नहीं आइडियाज़, तो क्या होगा, और डिस्कस नहीं करोगे छोटी छोटी चीज़ों में भी, तो एक दिन आपको लगने लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। आपको अस्तित्व नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो जो बोल रहे हैं वो करता जा रहा हूँ, जो बोल रहे हैं वो करता जा रहा हूँ, इनपुट आउटपुट मशीन की तरह है ना। तो एक दिन अजीब सा लगेगा आपको। तो एक हेल्दी डिस्कशन हो, कोई नहीं, आप डिस्कस करो, आप बैठ के कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दैट्स गुड। और लीडर को ओपन भी होना चाहिए डिस्कशन के लिए।
ये भी बात है। ये 4 लोग हैं, ठीक है, ओके, लेट्स सिट एंड डिस्कस, क्या कर सकते हैं हम बेटर। डिस्कस करो, आइडियाज़ लिखो, और सीनियर से डिस्कस करो, नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट सीनियर को अच्छा लगेगा, दिमाग तो चला रहे हैं, दिमाग तो चला रहे हैं ये, वेरी नाइस। भगवान को भी अच्छा लगेगा, मेरे लिए सोच रहे हैं। अब जो घर में लोग होते हैं सोचते नहीं घर के लिए, बताओ, आइडिया नहीं लेके आते। वाइफ है, बच्चे हैं, हज़ार चीज़ें सोचते रहते हैं, अब हम ऐसा करेंगे घर में, अब ऐसा करेंगे, अब LIC करेंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, यही करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे शायद इसलिए नहीं होता क्योंकि हो सकता है कुछ मंदिरों में लीडर ही ख़राब है, वही दबाते रहते हैं। बट वो तो आपकी किस्मत है कहाँ हो आप। बट उसमें भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बड़े बड़े आइडिया नहीं, छोटे छोटे आइडिया तो कौन मना करेगा, किसी उसमें कोई नहीं मना करेगा। अगर आप पत्ते से हरा जूस निकाल लो, कौन मना करेगा कोई मना नहीं, निकाल ले भाई, बाकी सर्विसेज होनी चाहिए, तू कर ले खाली टाइम 2 पत्ते से रगड़ के निकाल लो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, निकाल लो। सो दैट्स ओके। जनरली कोई लोगों का माइंड सेट हो जाता है कि मुझे कंट्रोल रहना चाहिए सारा, देन दैट इज ओके। वो भक्ति में ऐसा माइंड, शरण लेनी चाहिए, जो बोलेंगे हम करेंगे, ऐसा होता है। शुरू में ठीक भी है कि शुरू से ही वो पागल हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम है। तो जो बोलो करो, मगर धीरे धीरे अपना दिमाग लगाओगे, कुछ आइडिया दोगे तो सपोर्ट होगा ना, हमें सपोर्ट होगा, वरना हमें सबको सोचना पड़ेगा। एक्चुअली जो लीडर अलाउ नहीं करता थिंकिंग को, वो पागल है, उस पर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि उसको सब कुछ सोचना पड़ेगा ना, आइडियाज़। अबे पागल है, हम क्यों सोचे, तू भी सोच ले, तेरे भी तो दिमाग है, दे हमें, तो आपको फ़ायदा है एक्चुअली, वरना लॉस है वो बहुत बड़ा। 10 चीज़ें कौन सोचेगा यार। कुकिंग वाला सोचे, गौशाला वाला अपना सोचे, आइडियाज़ लेके आओ, आगे बाद 10 आइडिया होंगे, हम उसमें सोच लेंगे, हाँ ये ठीक है, ये कर लेंगे, गुड, डू इट। अगर बाकी क्यों नहीं करने, बाकी भी अच्छे हैं यार, वहाँ पे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, महंगा है, इसलिए नहीं कर सकते, तो वो आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हाँ क्यों मना किया जा रहा है, बस दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। सो या ऐसे कुछ कहना है, कुछ पूछना है? प्रभु जी, जो किचन का बात कर रहे थे, किचन में जैसे रंगोली बना कर डेकोरेट कर रहे हैं या फिर सारा सामान सजा करके रख रहे हैं ताकि एक सतुगुण एनवायरनमेंट रहे, भगवान का स्मरण। हाँ हाँ, वो तो है ही। तो हर कोई का ऐसा हैबिट नहीं होता, कुछ लोगों का हैबिट होता है कि वो सामान को सेट करके नहीं रखेंगे, मतलब वो सेट किया है तो उसको सारा बिगाड़ करके तहस नहस करके, वो तो है ही, उनको गंदा पसंद आता वो तो मोस्टली तो ऐसे ही होता है। रूम में जाते हैं तो रूम में भी कॉपी उधर पड़ा होता है और रात के कपड़े उधर पड़े रहते हैं, तो सब उनको मज़ा आता है उसमें, तो फिर कैसे है। मतलब मज़ा तो पता नहीं आता है, बट आदत नहीं होती शायद। मज़ा कैसे हॉस्टल से ऐसे ही था ना, हॉस्टल में भी हम गंदे पड़े रहते थे, वो आदत वही है ना। घर पे ऐसी, हाँ मम्मी होती हैं सब, हम तो ऐसे ही फेंकते रहते हैं, हाँ ऐसे ही होता है घर में, तो हैबिट शायद नहीं है। तो वो दूसरा जाएगा किचन में, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मतलब पहले सेट करके रखा भी, फिर दूसरा बार जा रहा देख रहा सारा मेहटा पूरा पड़ा हुआ है, तो तो माइंड दोबारा सेट कर दो 10 मिनट में, मतलब कब तक करेगा ऐसे, 1 2 बार 3 बार मरते वक्त तक करते रहो, आपको तो सेवा का अवसर मिल रहा है। आप बस सेट करने में 10 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप 10 मिनट पहले चले जाओ, सेट कर दो, वो दोबारा बिगाड़ेगा, दोबारा सेट। आप 2 हफ्ते करोगे, उसको अपने आप शर्म आएगी, नहीं आता, तो बहुत मेहनत तो करते रहो फिर, क्योंकि उसके शर्म की बात नहीं है, आपकी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। आप किसके लिए सर्विस कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं, वैष्णव के लिए। वो नहीं कर रहा तो क्या है, नहीं कर रहा तो गाली दोगे क्या उसको, सजा के रखते बस। कि क्या कहोगे कि प्रभु जी आपके लिए कर रहे थे, मगर साले हरामजादे हो, बार बार खराब कर देते हो, तुम क्यों कर ही क्यों रहे थे यार मेरे लिए अब चक्कर ये है ना कि ठीक है, हमें सर्विस का मौका मिल रहा है, हम तो 5 मिनट पहले कर देंगे, उसमें क्या है, ठीक है, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप खराब करते रहो, हम करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैष्णव सेवा हो गई, भगवान खुश हैं, बस। हो सकता है उसको आ भी जाए, अगर आपकी भावना ठीक होगी तो आ जाएगी। अगर आप ऐसे सोचोगे यार हम करते रहते हैं, खराब करते रहते हैं, फिर नहीं होगा कुछ,
फिर नहीं होगा, क्योंकि भावना इतनी परफेक्ट नहीं है ना। आप उसके लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। मतलब अपना हाँ, अपने लिए कर रहे हो ना, इसलिए कभी चेंज नहीं होगा वो, कभी नहीं होगा। देखो मैं सेट कर रहा हूँ खराब कर देता, मैं सेट कर रहा हूँ खराब कर देता, अपने लिए कर रहे हो। इसमें स्वार्थ है, उसका कोई फल नहीं आता कभी भी। नहीं तो मैं इसलिए कह रहा था कि भगवान का वो कि भगवान का अपने लिए ही कर रहे हो ना, हाँ उसके लिए भी तो वैष्णव के लिए करो ना। वैष्णव सेवा भगवान की सेवा से बड़ी होती है। नहीं तो मैं सजा के रखा ताकि उनको सम्मान अच्छे से मिल पाए, वो भी एक एंगल है ना। हाँ तो करते रहो, तो फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? मतलब कब तक कह सकते हैं आपकी मम्मी ने कब तक किया आपके लिए? तो फिर अभी भी करती हैं, अब भूल गए वो? अब भगवान कब तक कर रहे हैं? करोड़ों जीवन से कर रहे हैं, वो भूल गए वो? क्या एक जीवन नहीं कर सकते किसी के लिए? ये क्या प्रेम है वैष्णवों से? तो द्वेष है ये। नहीं हो गया, नहीं हो गया। प्रेम तो चलता रहता है, करते रहो। क्या है, 5-10 मिनट ही तो लग रहे हैं। अगर मान लीजिए 1 घंटा लगे तब तो बड़ी बात है। अरेंज कर दो, कर लेगा वो, उसमें क्या है, इट्स ओके। मैं भी करता था जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था, सब गंदा करते थे, मैं अरेंज करके रखता था। सारे फॉरेनर थे, उनको तो हैबिट ही नहीं होती। फॉरेनर मतलब सारे फॉरेनर, मतलब वो तो सारे ईस्टर्न यूरोप से होते हैं ना, हमारे इंडियन की तरह ही होते हैं, गंदे रहते हैं, फैला देते थे। मैं रोज़ आके 10 मिनट अरेंज करता था उनकी भी सारी चीज़ें, उनकी धोती करके मैं रख देता था, अच्छे से सामान रख देता था, साफ़ कर देता था, तो उनको अच्छा लगता था। मैं करता रहता था। मुझे तो लग रहा था भाई सेवा मिल रहा है मौका, वो खुश थे। फिर 2-3 महीने बाद वो चेंज हो गए। उन्होंने कहा हाँ यार, मैंने कहा ठीक है, अब नहीं करोगे, मैं करता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वरना क्या करोगे, वैष्णव सेवा मिलेगी कैसे? अगर वैष्णव कुछ बिगाड़ेंगे नहीं तो सेवा क्या करोगे? वो भी तो बात है। अगर सब सही करते जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ क्या ही नहीं करने को। दूसरा एंगल भी है ना, दूसरा एंगल भी है, कर लो, उसमें क्या है। कि मुझे टाइम लगा नहीं मिलता, इसलिए वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, कुछ और अलग सेवा करने के लिए। हाँ हो सकता है, हम अच्छी भावना से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 घंटा लग रहा है फिर तो क्वेश्चन है पूछने का, फिर आप डिस्कस करो कैसे करना है सीनियर से, अदरवाइज है ना। ऐसे कुछ पूछना, कुछ कहना और कोई क्वेश्चन है? इसी टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट होना चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। शुड बी कंप्लीट। क्या कहना है? इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की किसी के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कई बार होता है कि जो उसको लगता है कि इस एक्टिविटी के लिए बना ही नहीं है। कभी कभी होता है डिपार्टमेंट में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि उस डिपार्टमेंट के लिए बने नहीं होते। अब लीडर का ही, अब प्रभुपाद ने क्या बताओ, सभी को नहीं चाहिए। हिप्पियों को जो कि एब्सोल्यूट यूजलेस थे, मैंने दिमाग ला के हिप्पियों को भी लगा दिया। ये दिमाग चाहिए ना उसके लिए, लीडर का काम आसान नहीं है प्रभु। आप अगर लीडर हेड बने हो, लीडर मतलब हेड जो भी है, तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो अच्छा है ना, आप एंगेज रहोगे, 24 घंटे आप एंगेज रहोगे। वैष्णव सेवा का मौका भी है तो बहुत अच्छा है। लोग वैष्णव खुश होंगे तो आपको आशीर्वाद ही देंगे, मतलब ऐसे नहीं देंगे, ऐसे नहीं तुषार निपुण को आशीर्वाद दे रहा है, निपुण तुषार, ऐसा नहीं है। बट जब वैष्णव खुश होते हैं तो 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 भगवान खुश होते हैं, भगवान आशीर्वाद देंगे आपको। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वैष्णव सेवा के लिए तो बैठे हैं, वरना घर में नहीं बैठ जाएं। घर में तो वैष्णव है ही नहीं, क्या सेवा करोगे आप, अकेले ही बैठे हैं। यहाँ मौका है, डिवोटीज़ हैं, उनकी सर्विस करें, उनकी हेल्प करें, और क्या करोगे बताओ। उसे दिल भी अच्छा होता है, नहीं हमने जीवन में किसी की हेल्प की, सेवा की, तो अच्छी भक्ति भी अच्छी होती है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोचो, डिस्कस करो, सीनियर से डिस्कस करो, अपने लिए नहीं, उनके लिए। ये देखिए प्रभु जी, वो सर्वे, जैसे निपुण और अंकित का एग्जाम्पल क्या है, सच्ची प्रिंस का एग्जाम्पल दिया, तो निपुण कह रहा है नहीं कर पा रहा है, इसको आइडिया नहीं आ रहा, भक्तचंद प्रभु से बात करे, ये नहीं कि अरे निकाल दो इसको, दूसरा बंदा दो एकदम से, क्या पागल हो गया, इसको वहाँ फेंकेंगे, वहाँ से वहाँ फेंकेंगे, वहाँ से वहाँ फेंकेंगे, क्या डस्टबिन में फेंकेंगे फाइनली?
तो क्या करें, तो इसको बात करनी चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर जस्ट, इसको बात करनी चाहिए कि प्रभु जी वो ये हैवी सर्विसेज है वो कर नहीं पा रहा, आप कुछ, मैं सोच रहा हूँ कैसे उस सर्विस को लाइट बनाएं, कुछ आइडिया नहीं आ रहा, अगर आपके पास कुछ आइडिया बता दीजिए। तो सोच के कि वो भी सेवा अच्छे से कर पाए, तो सीनियर को अच्छा लगेगा यार कि ये निकालने उकुलने की बात नहीं कर रहा, पहले उसके भले की बात कर रहा है ना। जहाँ भलाई होती है वहाँ अपने आप विचार आते हैं, भगवान देते हैं। जहाँ अपने बारे में सोचते हैं तो कोई आइडिया नहीं आता। भगवान क्यों देंगे आपको, कहेंगे तो अपने बारे में चलता रहता। तो ये है बस बात, नहीं बोलो। जनरली ऐसा होता है कि नए डिवोटीज जो आते हैं वो जब सर्विस में एंगेज होते हैं किसी फिजिकल सर्विस में बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग है, तो सीनियर ऐसे बोलते हैं कि यार उनमें करंट नहीं है, एक्टिव नहीं है, और डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो तो है, या तो छोड़ देते हैं, या मंदिर में तो ऐसे ही होता है। वो जबकि कर भी रहा होता है सर्विस, लेकिन अपनी स्पीड से नहीं कर रहा होता, वो करना भी चाहता है बट हाँ, मगर स्पीड नहीं है उसमें तो क्या करेगा, करंट नहीं है तो ये ऐसे बोलते हैं। हाँ उसको मोटिवेट नहीं करते उल्टा, और वो तो ऐसे ही है प्रभु, सब अब ऐसे ही है। टाइम लगता है समझने में ना कि क्या कैसे लीड करना है। लीड करना भी मुश्किल है ना। अब इस्कॉन में तो एकदम से लीडर बन जाते हैं 5 साल में, 2 साल में बन जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा। और एक गाइडेंस भी अच्छी नहीं, उनको कोई बता भी नहीं रहा ऐसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बताए तो सही। हाँ, तो जनरली डिवोटीज ऐसे ही सोचते हैं कि मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे सेवा में डाल दिया गया, मैं बना ही नहीं हूँ सेवा के लिए, ऐसे कोई सोचता ही नहीं है कि हाँ वो सही नहीं है प्रभु। मोटिवेट करना चाहिए उनको अच्छे से, मतलब मोटिवेट ऐसे नहीं करना चाहिए करना है करना है करना है, वो तो पागल, कुछ आइडिया दोगे तभी तो होगा। वो तो कैसे होगा फिर। हाँ कर, जैसे निपुण कहेगा कर सकते हो प्रिंस, कर सकते हो तुम, चलाओ वो चलाएगा। तो वो थोड़ा सा तो चलो करना ही पड़ेगा इसको मोटिवेट, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा कि कर सकते हो। हाँ बट शुरुआत में ऐसे होगी, बट ये देख बार नहीं करे तो कुछ आइडिया तो, कुछ हेल्प करो, कुछ स्मार्ट वर्क होना चाहिए, कुछ तो हो, समथिंग हैज टू बी डन। ऐसे ही है बस। हाँ खुद नहीं करेंगे तो आप दूसरों को भी करवा नहीं पाओगे, आप हेल्प नहीं कर सकते। खुद तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब दूसरों को हेल्प कर पाओगे। ऐसे आप खुद स्मरण करो भगवान का, खुद टाइम निकालो आइडिया लगा के, तब तो आपको लगेगा कि उसके लिए भी होना चाहिए ऐसे ही, उसको भी टाइम मिलना चाहिए, उसको भी स्मरण होना चाहिए, तो फिर आप उसको गाइड कर पाओगे। खुद ही नहीं करे तो क्या बताओगे उसको, कुछ नहीं बता सकते, वो भी पागल होगा, आप भी पागल होगे, और क्या। पहले तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा, मतलब पहले दूसरे बारे में सोचो, वही आप पे भी अप्लाई हो जाएगा। ऐसे उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है। अपने बारे में सोच सकते हो तो उस पर भी हो जाएगा, उसके बारे में सोचोगे आपके भी हो जाएगा, दोनों तरफ से चलता है ना। जैसे मान लीजिए आप सब बीमार हो जाएं, सबको मान लीजिए डायरिया हो जाए, इन्फेक्शन फैल गया पानी से, लूज मोशन हो रहे हैं, तो अब मान लीजिए मेरे पास आओ तो मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि क्या दवाई दे क्या दवाई दे, फिर मुझे भी एक दिन हो गया, मगर तब तक दवाई मिल गई वो मैं खा के ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि आप पे कर करके मुझे पता लग गया ना क्या करना है इसमें। तो आप पे करने से मुझे अपने पे भी फ़ायदा हो गया। उल्टा भी होता है, तो दोनों जो फिट हो रहा है वो कर लो। हाँ ओके, सो विल एंड अप देयर। ऐसे निपुण इसको आइडिया दे लकड़ी कैसे काटनी है, इजीली हो जाए, तो अपने भी अप्लाई कर लेगा। अगर मैं गधा हूँ, मैं ऐसे करता जा रहा हूँ, जो इस पे काम हो रहा है मेरे पे भी हो जाएगा, ये अपने भी कर लेगा आइडिया, टक टक टक। नहीं उल्टा नहीं, ऐसे अभी लकड़ी नहीं काट रहे थे उस दिन निपुण आप लोग, एक पता नहीं आप काट रहे थे तो कौन काट रहा था मुझे ध्यान नहीं है, हैं आप ही काट रहे थे ना, तो ऐसे काटते आ रहे तो मैंने कहा यार इससे बेटर तो अब आप प्रहलाद भी तो था कि ईंट रख के लकड़ी रख के उस पर कूद जाओ तो टूट जाएगा।
नहीं नहीं, लकड़ियाँ थी, कुछ पतली पतली लकड़ियाँ कुछ थी, तो ये काट रहे थे। तो मैंने आइडिया निकाला, यार ये तो थक जाएंगे, मतलब मैं करूँगा तो थक जाऊँगा, तो क्या करना है, तो ईंट रखो, उस पर ऐसी लकड़ी रखो, उस पर कूद जाओ, टक टूट जाएगी, दैट्स ऑल। तो उसके लिए कुछ आइडिया है, कर लो। अब हो गया था ना? उस समय नहीं था। अच्छा आप नहीं थे, प्रहलाद था, हाँ, हो गया था आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप ईंट सा कुछ रॉड रख लो, लोहे का, लकड़ी रखो, हथौड़ा मारो, टक टूट जाएगा, फिर मारो, टक टूट जाएगा, वो भी जरूरत नहीं, कूद जाओ। या मेरा आइडिया था कि बच्चों को बुला लो, लकड़ी रखो, कूद, टक टक टक, उनके लिए खेल है, टूटता रहेगा। ऐसा होता है एक्चुअली। एक बंदे ने ना ट्यूबवेल इसका वो निकाला है, आपका जो चलता है टोका का, तो उसने साइकिल बनाई है, साइकिल चलाता रहता है, वहाँ टोका घूमता रहता है, एक बंदा डालता रहता है। टोका का नहीं, ट्यूबवेल का, हाँ ट्यूबवेल का उसने बनाया है गाँव में। उसने सीसॉ बनाया है, सीसॉ। ऐसे नहीं होता, बच्चे बैठते नहीं, तो वो बच्चे बैठते हैं, ची 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 होता रहता है, पानी निकलता है वहाँ से बड़ा पानी है, वो खेलते रहते हैं, पानी निकलता रहता है ना। आइडिया है, उसने लगा लिया। इंडिया में कहते हैं इसको जुगाड़। तो जुगाड़ उगाड़ कुछ करके कर लो यार, क्या करना है, समथिंग यू हैव टू डू, जुगाड़ ही होना है। इंडिया अच्छी है, यहाँ पे जुगाड़ है। ठीक है, ये लाइन अप दे। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की